आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है क्या? कभी आपको बच्चों की तरह जिद पड़ गई है कि नहीं, अभी ये होना चाहिए। आपका इमोशन आप पर इतना हावी हो गया है कि आपकी समझदारी इस वक्त काम नहीं कर रही है। और कभी कभी आप बहुत समझदार हो जाते हैं, एकदम बहुत ही रियलिस्टिक सोचते हैं, जो उस वक्त की नीड होती है, जो उस वक्त सच में होना चाहिए। तो उस वक्त पूरी समझदारी से आप सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। और कई बार आप ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं। आपने अपने ही अंदर ऐसे अलग अलग रूप एक्सपीरियंस किए होंगे। आप तो एक ही हैं, पर आपके अंदर आपके 3 अलग अलग रूप हैं। इन्हें कहते हैं डिफरेंट ईगो स्टेट्स। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारे अंदर ये 3 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं: चाइल्ड, अडल्ट एंड पेरेंट। अब जो हमारा चाइल्ड लाइक सेल्फ है, वो हमारे लिम्बिक ब्रेन का पार्ट है, जो हमारे इमोशंस को, इम्पल्सेस को, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारे विशेस हैं, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी देता है और बच्चों की तरह बिहेव करता है। जैसे होता है ना बच्चे ज़िद्दी, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या इस टाइम पॉसिबल है, क्या नहीं है। दुनियादारी की इतनी कुछ पड़ी नहीं होती है, बस जिद चढ़ गई है तो बस यही होना है। उसको इमोशन से प्यारे होते हैं। किसी भी चीज़ से जुड़ जाए, चाहे गलत ही चीज़ से जुड़ रहे हैं, तो उसको लगता है नहीं, अब यही होना चाहिए। ऐसे ही एक होता है अडल्ट, जो है हमारी एज के अकॉर्डिंग मेच्योरिटी, जो रैशनलाइज करना जानता है, एनालाइज करना जानता है, जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग जानता है, जो समझता है कि कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना ज़रूरी है, किसी चीज़ को डिले करना ज़रूरी है, या इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट सही नहीं होंगे। तो ये हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का पार्ट है, जिसके पास मेच्योरिटी है, बच्चों जैसी जिद नहीं है। और एक है हमारा पेरेंट पार्ट, जो हमारा एंटीरियर सिंगलेट कॉर्टेक्स बेसल गैंग्लिया का पार्ट है, जो क्या सही है, क्या गलत है, मॉरल वैल्यूज़ पर, सोसाइटल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें एडवाइस करता है। हमें कभी डांटता तो पड़ता है, कभी रोकता है, तो कभी अप्रिशिएट भी कर देता है। जब चाइल्ड स्टेट में, अडल्ट स्टेट में बन नहीं रही होती है, तो पेरेंट का इंटरफेरेंस होता है। वो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है। तो ये 3 डिफरेंट स्टेट्स हमारे अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब ज़रा इनको समझते हैं कि ये हमारे अंदर कैसे डेवलप हो जाती हैं। तो क्या हमारे अंदर 3 अलग अलग लोग रहते हैं, 3 आत्माएं हैं हमारे अंदर? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ये 3 पार्ट्स डेवलप होते हैं हमारे अंदर, चाइल्डहुड से ही डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका बचपन कैसा रहा। जैसे एक बच्चा है, वो प्लेफुल चाइल्ड है, अडेप्टिव चाइल्ड है, रिबेलियस चाइल्ड है, कैसा वो है। जैसे हम सबका जो प्लेफुल चाइल्ड होता है, वो नेचुरली क्रिएटिव होता है, बहुत ही हैप्पी सा होता है, एकदम रिलैक्स होता है ना। ज़िंदगी को जीने का नज़रिया ही उसका बिल्कुल अलग होता है। उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, वो एकदम केयर फ्री होता है। और एक हमारा अडेप्टिव चाइल्ड होता है, जिसने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कुछ थ्रेट्स को स्टोर कर लिया है, कुछ अनप्लेजेंट उसके पास इमोशंस हैं। उसको कभी क्रिटिसाइज़ किया गया, कभी उसे रिजेक्शन मिला, कभी अबैंडनमेंट हुआ उसे, कभी लव मिला, कभी उसे केयर मिली, कभी उसे सपोर्ट मिला। थोड़ा ऐसे अप एंड डाउन वाले अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में रहा। उसने बहुत सारी चीज़ें अडाप्ट कर ली, सीख ली कि ओके, कहाँ पर मुझे अपनी किस तरह से चलानी है, कहाँ पर मेरे लिए खतरा है, कहाँ पर मेरे लिए सेफ्टी है। तो वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस से अडाप्ट करता गया और वो बिट मैनिपुलेटिव हो गया है। और ऐसे ही हमारा रिबेलियस चाइल्ड, जो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, अब्यूजिव एनवायरनमेंट में रहा, उसके अंदर बहुत सारे फियर्स डेवलप हो गए। अब वो कंट्रोल फ्रीक बन गया, वो कंट्रोल चाहता है, बात बात पर एकदम से गुस्से में आ जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, एकदम कंट्रोल करना चाहता है। तो हमारे अंदर का इनर चाइल्ड कैसे बिहेव करेगा, वो उसकी प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करेगा। अब चाइल्ड में कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि चाइल्ड में 8-10 साल 15 साल तक के बच्चे की बात कर रही हूँ। एक 50 साल का आदमी भी चाइल्ड स्टेट से बिहेव करता है
और एक 10 साल का बच्चा भी पेरेंट स्टेट में या फिर अडल्ट स्टेट में चला जाता है, बहुत समझदारी की, मैच्योरिटी की बात करता है। आपने ज़रूर ऐसे बच्चे देखे होंगे, सुने होंगे ना, कि जो है तो अभी 8-10 साल का ही, लेकिन बात ऐसी कर रहा है जैसे परदादा हो। और ऐसे ही एक बड़ी उम्र का इंसान है, कोई लेडी है, कोई भी जेंट्स हैं, और वो ना बहुत बच्चों की तरह है, एकदम बबली, प्लेफुल, एकदम से जिद कर रहे हैं इस तरह से। तो ये हमारे अंदर की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, इसका हमारी बायोलॉजिकल एज से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे अंदर का इनर चाइल्ड कैसा होगा ये डिपेंड करेगा हमारे अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर। हमारा जो अडल्ट सेल्फ है वो काफ़ी मैच्योर सेल्फ है, क्योंकि अभी वो करंट से कनेक्टेड रहता है और उसने जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखा है, जो अपब्रिंगिंग के प्रोसेस में वो जो सीखता है, और फिर साथ के साथ अपना दिमाग लगाता है कि जो उसके साथ एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन अब कैसे बाहर की सिचुएशंस बदल गई हैं। उसकी लर्निंग कांस्टेंट होती है, लगातार बदलती रहती है, नए नए एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं, एनवायरनमेंट चेंज होता है, लोगों का साथ चेंज होता है, वो पढ़ता है, सीखता है, बहुत कुछ है, वो अपडेट होता रहता है और करंट से, प्रेजेंट से कनेक्टेड रहता है, रियलिटी से, सोसाइटल वैल्यूज से, हर चीज़ से कनेक्टेड रहता है, और हर चीज़ में एक बैलेंस बिठाने की कोशिश करता है, थोड़ा रियलिस्टिक रहने की कोशिश करता है। बट अगर किसी के लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब हुए हों तो ये भी कई बार ना थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग डिफेक्ट शो कर सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये सही तरीके से काम करने की कोशिश करता है। एक होता है हमारा पेरेंट सेल्फ। तो हमारा पेरेंट सेल्फ एक होता है बहुत क्रिटिकल और एक होता है बहुत नर्चरिंग। अब क्रिटिकल जो पेरेंट वॉइस होती है हमारे अंदर, वो क्या होती है, हमें डांटती डपटती रहती है, छोटी सी गलती पे भी ऐसा कैसे कर सकते हो, इतनी बड़ी गलती हो गई, नालायक हो, गधे हो, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह से डांटती रहती है हमारे अंदर की वो वॉइस। हमें रोकती टोकती रहती है, ये सही है, ये गलत है। छोटी छोटी बातों को भी बहुत ज़्यादा ओवरली बड़ा बना देता है कई बार हमारा दिमाग। और कई बार बहुत नर्चरिंग पेरेंट वॉइस होती है हमारे अंदर, इट्स ओके, कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे, गलतियां करके ही तो सीखते हैं, है ना। इस तरह से वो वॉइस ऐसी होती है जो हमें नर्चर कर रही होती है। ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ग्रोइंग एज में कैसे रहे हैं, कि आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत डांटा गया है, आपको क्रिटिसाइज किया गया, आपको ब्लेम शेम किया गया है, या आपको ये सिखाया गया है इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है, एक बार फेल हो गया इसका मतलब थोड़ा ना है कि लाइफ में ही फेल होकर बैठ गए हो, इट्स ओके, सीखो, आगे बढ़ो। तो आपको कैसे ट्रीट किया गया उस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके अंदर की पेरेंट वॉइस कैसी होगी, आपके चाइल्ड की वॉइस कैसी होगी, और आपके अडल्ट की, जितनी जितनी आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, उसकी समझ की वो वॉइस कैसी होगी। तो हमारे अंदर ये 3 वॉइसेस रहती हैं, हमारे अंदर के 3 सेल्फ रहते हैं, और हम इसमें एक से दूसरे पर जंप करते रहते हैं। कई बार तो एक दिन में ही आपको अपने तीनों रूप देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी आप एकदम बच्चे की तरह खुश हैं या एक जिद पकड़ ली गई है, फिर आप थोड़े मेच्योरिटी से बिहेव कर रहे हैं अपने अडल्ट सेल्फ से, एकदम प्रेजेंट में आ गए हैं, थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो गए हैं, और फिर कुछ समय के बाद ही पता चला आपके अंदर की पेरेंट वॉइस एक्टिव हो गई है, जो आपको डांट डपट रही है, आपको डिसिप्लिन सिखाने की बात कर रही है, आपको क्रिटिसाइज कर रही है ना, इस तरह से। तो एक दिन में भी आप रूप देख सकते हो। किसी किसी पर कोई एक स्टेट भी हावी रहती है, वो चाइल्ड स्टेट में ज़्यादा रहते हैं, कोई अडल्ट स्टेट में ज़्यादा रहता है, कोई पेरेंट स्टेट में ज़्यादा रहता है। इसका दूसरा नाम इड, ईगो और सुपर ईगो भी है। पेरेंट को सुपर ईगो, और आपके जो अडल्ट है उसको ईगो, और जो आपका चाइल्ड है उसको इड, ये भी कहा जाता है, ये भी इसके नाम है। बट सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल टर्म यूज़ करे बिना मैं आपको ऐसे सिंपल बता रही हूँ ना। तो अब क्या होता है कि किसी किसी पर कोई कोई एक स्टेट थोड़ी ज़्यादा हावी रहती है और कुछ जंप करते रहते हैं। तो आपको समझना है, जैसे मैं एग्जांपल्स समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ना अपने पार्टनर को टेक्स्ट किया, अब उसने लेट रिप्लाई करा, तो पता है चाइल्ड ना इस बात पर नाराज होकर बैठ जाएगा, मेरे मैसेज का इतनी लेट रिप्लाई करा, मैं मैटर नहीं करती हूँ क्या। आपके अंदर का पेरेंट क्या बोलेगा, दिस इज वेरी बैड, इतना किसी को वेट नहीं कराना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, रिलेशनशिप खराब हो जाती है इससे। आपके अंदर का अडल्ट क्या बोलेगा, इट्स ओके, बिजी होंगे इसलिए लेट रिप्लाई आया है, इट्स ओके यार, होता है। तो अब देखिए ना, सेम सिचुएशन, आप किससे ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप चाइल्ड स्टेट से ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका वर्जन बिल्कुल अलग है, अडल्ट से तो आपका वर्जन अलग है, आप पेरेंट से कर रहे हैं तो आपका वर्जन बिल्कुल अलग है। तो आप अवेयर हो
कि कौन से स्टेट में आप ज्यादातर रहते हैं, क्योंकि अवेयरनेस ही वो की है जिससे आप पकड़ सकते हैं कि मुझ पर मेरा कौन सा सेल्फ ज्यादा हावी रहता है। क्योंकि जिन लोगों पर उनका इम्पल्सिव सेल्फ, जो चाइल्ड लाइक सेल्फ है, वो ज्यादा हावी रहता है, डेफिनेटली वो अपने इम्पल्स में बहुत सारे डिसीजंस गलत ले लेते हैं। वो अपने इमोशंस के हाथों मैनिपुलेट होकर बहुत बार कुछ अपना नुकसान कर देते हैं, बहुत सारी गलत आदतों में जिसमें पड़ जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो अनहेल्दी चीज़ों में भी ना प्लेजर ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि ये हिस्सा तो पेन और प्लेजर पर ही चलता है। तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। अगर आप टू मच मेच्योरिटी भी अगर आप शो कर रहे हैं, बिल्कुल ही इंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। बहुत ही मोनोटोनस लाइफ हो जाएगी आपकी, बस आप समझदार एक मशीन, एक रोबोट की तरह चलते रहेंगे। या आप बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट साइड की वॉइस से, यानी कि जो आपकी सुपर ईगो वाली वॉइस है, उससे अगर बहुत ज़्यादा रूल होते हैं, तो भी आप हर समय सही गलत राइट रॉन्ग में इतना ज़्यादा फंस जाएंगे ना, मॉरल उसमें इतना कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएंगे आप, कि आप खुलकर ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। तो तीनों ही स्टेट्स ब्यूटीफुल हैं, तीनों ही ज़रूरी हैं, तीनों में आपस में एक कोऑर्डिनेशन, कंपैटिबिलिटी बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारी पेरेंट वॉइस है वो ब्रेक लगाने का काम करती है, बहुत सारी चीज़ों को ना सॉर्ट आउट करने का, फिल्टर करने का काम करती है। जो हमारी एडल्ट स्टेट है वो लाइफ की उम्र की मेच्योरिटी के हिसाब से, भाई एक बात बताओ, किसी के यहाँ दुख में गए हो आप, वहाँ पर आप जाकर बच्चों जैसा बिहेव करने लगो, खेलने लगो, गपशप करने लगो या हंसने लगो, तो वो सही थोड़ा ना होगा। तो वहाँ पे तो आपको उस वक्त की समझदारी रखनी पड़ेगी ना। तो हमारे लिए सारी स्टेट से इंपॉर्टेंट है, और हर वक्त ही आप सीरियस मोड में रहो, बहुत ही समझदारी वाले मोड में रहो, आप कभी भी इंजॉय ना कर पाओ, तो ऐसे भी जिंदगी बिल्कुल ही बेरंगी, ऐसे बेजान हो जाएगी। तो सारी स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, बट समझदारी से कि कब कौन सी स्टेट में रहना बिल्कुल सही है। और ये तुम्हारा जिंदगी भर का काम नहीं पकड़ा रही हूँ मैं तुम्हें, कि अब तुम्हारा पूरी जिंदगी भर का काम है कि अब तुम्हें यही देखते रहना है। अरे कुछ ही समय में तुम ट्रेन हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे, क्योंकि मैं इस टाइम पर अपने चाइल्ड स्टेट से ऑपरेट हो रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा अवेयर होना है। तो पॉज लेना सीख जाओगे तुम। जब बहुत क्रिटिकल हार्श वॉइस तुम्हें टॉर्चर कर रही होगी, तुम समझ जाओगे ये रियलिटी नहीं है, ये मेरा पेरेंट सेल्फ इस टाइम एक्टिव हो गया है, और बोलने दो, बोल बोल के इसको चुप हो जाने दो। और पता है बहुत टॉर्चरिंग होता है ये पेरेंट वॉइस, बहुत ज़्यादा। जितना आपको चाइल्ड वॉइस जो आपके अंदर होती है वो कहीं फंसाने का रिस्क होता है, उससे कहीं ज़्यादा वो जो पेरेंट वॉइस का टॉर्चर होता है ना, वो जो गिल्ट फील होता है, वो जो रिग्रेट फील होता है, बहुत टॉर्चरिंग इमोशंस होते हैं। तो आपकी अगर प्रीवियस प्रोग्रामिंग कुछ गड़बड़ भी हो गई है, तो आप इस प्रोग्रामिंग की जो रिफ्लेक्शन है डिफरेंट वॉइस के रूप में, इसके लिए अवेयर होकर आप धीरे धीरे अपनी इन तीनों वॉइसेस को चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसका उम्र बट्टा हो गया कि अब ये कभी बदलेंगे नहीं। हाँ, इतना आसान नहीं होगा इन्हें बदलना, बट बदलना पॉसिबल है। तो आपको अवेयर होना है। अगर आपका चाइल्ड बहुत रिबेलियस हो गया है, बहुत ही ज़्यादा आप इम्पल्सिव हो गए हैं, है ना, आप उतना प्लेफुल नहीं रहते हैं, आप इनसिक्योरिटीज से घिरे रहते हैं, और आउट ऑफ फियर आप अपने इम्पल्स में कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते रहते हैं, अवेयर होकर आपने उस सेल्फ को भी बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि ये वाला जो सेल्फ होता है ना, बहुत हावी होता है, लिम्बिक ब्रेन का पार्ट है, तो आप समझ ही सकते हो जब अमिगडाला किसी भी तरीके से रिएक्ट करता है तो कैसा करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की पावर को भी सप्रेस कर देता है, सब बिल्कुल। और आपके अंदर उस टाइम पर समझदारी होती है लेकिन उसकी चलती नहीं है। तो जब आपके अंदर का ये इड सेल्फ, आपके अंदर का चाइल्ड सेल्फ जब बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, बौखलाया हुआ होता है, एकदम रिबेलियस मोड में होता है, उसे बस कंट्रोल चाहिए होता है, तो उस वक्त वो अडल्ट सेल्फ को भी बैंड बजा के रख देता है। तो ये भी आपको समझना होगा। तो आपको अवेयर रहना होगा और आपको अपने आप को धीरे धीरे ट्रेन करना होगा कि आप कौन से सेल्फ से मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेट करना चाहते हैं। इंजॉय सभी सेल्फ को करना है, क्योंकि जो पेरेंट वॉइस है वो ऐसा नहीं कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दिमाग में बोल रहे हैं। मतलब पेरेंट वॉइस, पेरेंट का क्या रास्ता होता है, वो गाइडिंग एंजल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी वो एंजल का काम नहीं करते हैं, वो डेविल का काम करते हैं, है ना। तो कई बार उनसे ही हमें बुरे एक्सपीरियंस मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोका टोका क्रिटिसाइज किया गया होता है, अबेंडन किया होता है छोटी छोटी बातों पर,
बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हमें कई बार उनसे मिल जाता है। तो जो भी पेरेंट अथॉरिटी फिगर रहे हैं, उनकी जो वॉइस, वो आपके टीचर की वॉइस भी हो सकती है, आपके अंकल की वॉइस भी हो सकती है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की वॉइस भी हो सकती है, किसी की भी ऐसे अथॉरिटी फिगर की वॉइस हो सकती है जो आपको रोकते हैं। तो कोई भी अगर एक वॉइस आप पर हावी होगी तो इम्बैलेंस होगा, और अगर इनमें अच्छा पूरा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो ये अच्छा होगा। तो आपको अवेयरनेस से अपने अंदर के उस सेल्फ को पहचानना है, और पहचान कर आपको एक बैलेंस बिठाना है, क्योंकि बैलेंस बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस से ही लाइफ अच्छी तरीके से चलती है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे उस वॉइस के पैटर्न्स को पकड़कर कि आपके अंदर वो हेल्दी वॉइस है या अनहेल्दी वॉइस है। जैसे बच्चे की अगर प्लेफुल वॉइस है तो बढ़िया ही है ना। मतलब एक अडल्ट है जो कि है तो 30 साल का, वो जमकर अपना काम भी करता है, ऑफिस में जब होता है फुली फोकस, कॉन्सेंट्रेटेड, ऑनेस्टी से अपना काम करता है। लेकिन जब वो पार्टी में जाता है, खुल के नाचता है, खुल के हंसता है ना, उस टाइम पर वो बिल्कुल बेफिक्रा हो जाता है। तो देखो ना, उसकी अडल्ट स्टेट भी कितने अच्छे से काम कर रही है और उसकी चाइल्ड स्टेट भी कितने अच्छे से काम कर रही है। और जब कभी बहुत समझदारी की या कुछ भी ऐसी दिखाने की बात आती है जहां पर उसको लग रहा होता है कि थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, तो वहीं पर उसके अंदर की पेरेंट वॉइस जब उसे रोकती है तो वो भी उसको बहुत प्यार से नर्चरिंग वे में कि अब ये टू मच हो रहा है, अभी चलो थोड़ा कंट्रोल हो जाओ, है ना, इस तरह से उससे रोकती है। अगर उसके अंदर की पेरेंट वॉइस अच्छी है, और अगर उसके अंदर की पेरेंट वॉइस बहुत क्रिटिकल है तो वहां पर वो उसका बैंड भी बजा सकती है। तो हो सकता है आपकी एक स्टेट अच्छी हो, आपकी दो स्टेट अच्छी हो, आपकी तीनों स्टेट अच्छी हो। तो अगर कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ है तो उसकी रीप्रोग्रामिंग शुरू करो अवेयर होकर। और अगर सारी बढ़िया है तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब आपको स्टार्ट करने का भी अंदर से एंथुजियाज्म है, अंदर से कॉन्फिडेंस है, आपको उसे मेंटेन करने का भी है, ग्रेसफुली मेंटेन करने का, और आपको कब स्टॉप करना है इस बात की भी अवेयरनेस है। तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, मजे मजे हैं आपके। लेकिन अगर इनमें गड़बड़ी है तो फिर तो सजा ही सजा है ना। तो जैसे भी मैंने एग्जाम्पल दिया कि काम के टाइम पर काम और मस्ती के टाइम पर मस्ती हो रही है तो बहुत ही बढ़िया, तो पेरेंट वॉइस एक्टिव ही नहीं होगी। लेकिन अगर आपके इन दो में, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी में ही गड़बड़ होती है, आपके चाइल्ड और अडल्ट में, क्योंकि आपके अंदर का इनर चाइल्ड कुछ और चाह रहा है, आपका अडल्ट कुछ और कर रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। या इनर चाइल्ड वुंडेड है तो वो वुंडेड इनर चाइल्ड आपके अडल्ट सेल्फ को बार बार पेन याद दिलाएगा प्रीवियस। मान लीजिए एक लड़का बड़ा हो गया है ना, अब उसकी शादी हो गई है, अब वो क्या है, वो ऐसी सिचुएशन फेस कर रहा है कि उसकी वाइफ बोल रही है कि यार तुम मुझे टाइम ही नहीं देते हो, है ना, तुम्हारा तो मुझ पर ध्यान ही नहीं है। सपोज ऐसी एक कॉमन सी कंप्लेन कर रही है। अब पता है वो इरिटेट हो रहा है इस बात से, क्योंकि उसको ना वाइफ की बातों में प्यार या फिर कुछ और झलक नहीं रहा है। उसको बस अंदर का जो इनर वुंडेड चाइल्ड है वो ये याद दिला रहा है कि देखो तुम्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, देखो तुम्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तुम्हें गलत ठहराया जा रहा है कि तुम टाइम नहीं दे रहे हो। तो उसका दिमाग उसको इस जोन में खींच कर ले जा रहा है, उसका इनर चाइल्ड ये फील कर रहा है। तो एज एन अडल्ट वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको क्या कहा जा रहा है। तो आपको ये समझना है कि आपकी खुद के प्रति अवेयरनेस ही आपके सारे चाइल्डहुड वुंड्स को भी हील करेगी, आपके इनर चाइल्ड को एकदम हैप्पी, हेल्दी, जॉयफुल रखेगी, आपके अडल्ट सेल्फ को भी ना तो ओवर मैच्योर होने देगी और ना ही उसे डिसएसोसिएट करेगी प्रेजेंट कंडीशन से। और आपकी पेरेंट वॉइस भी क्रिटिकल वॉइस नहीं होगी, बल्कि वो नर्चरिंग वॉइस होगी, इट्स ओके वाली, है ना, ब्लेस करने वाली वॉइस होगी। तो क्या करना है, अवेयरनेस, ऑब्जर्व करो अपने पैटर्न्स, देन बी काइंड टू योर सेल्फ, बी कंपैशनेट टू योर सेल्फ। अगर इनर चाइल्ड वुंडेड भी है, पेरेंट वॉइस बहुत ओवर एक्टिव भी है, चिल, रिलैक्स। अगर अडल्ट टाइम डिस्टॉर्ट हो जाता है ना, ट्रैक से आउट हो जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। और लेकर बैठ जाओ पेपर और पेन, और जो भी आज की करंट इश्यूज हैं लिख डालो, उनके सोर्सेस ढूंढ डालो, और फिर उन सब को चेंज करना शुरू कर दो। अब सोचोगे इतना सारा करने के लिए कैसे करें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसको चूज कर लो। मैं मान लो 10 एरिया में तुम्हें इंप्रूवमेंट करना है, अब 10 के 10 में एक साथ तो नहीं कर सकते हो, तो तुम एक वो एरिया चुन लो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसमें करो, स्टेप बाय स्टेप चलो। एक दिन सारा मैस, सारा क्योस क्लियर हो जाएगा और तुम हो जाओगे रीप्रोग्राम। तो अपने इनर चाइल्ड को भी जरूर नर्चर करते रहो
भाई उसके वूंड्स को भरने का यही तो तरीका है ना। तो इसीलिए कहते हैं अपनी हॉबीज को जिंदा रखना है। कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव किया करो, जिया करो। बारिश आ रही है तो उसमें थोड़ा सा म्यूजिक लगाकर नाच लिया करो, बारिश का मजा लिया करो, दोस्तों के साथ गपशप किया करो, घूमने जाया करो। कोई भी ऐसी हॉबी पकड़ के रखो जो तुम्हें अंदर मन तक खुश देती है ना। कभी अपने बचपन के खेल खिलौनों को जो तुम इंजॉय किया करते थे उनको जरा देख लिया करो, याद कर लिया करो, तो आपका इनर चाइल्ड हैप्पी रहेगा। वो अगर डरा हुआ सहमा हुआ है तो उसे अश्योर किया करो कि अब आप बड़े हो गए हो, अब आप समझदार हो गए हो, अब सब कुछ सेफ है बाहर और आप उसे प्रोटेक्ट करोगे, आप उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड हो। तो आपके अंदर का चाइल्ड स्टेट बिल्कुल टनाटन फर्स्ट क्लास रहेगा। आपके अंदर का अडल्ट जो सेल्फ है, जो प्रेजेंट की अवेयरनेस से अगर किसी वजह से डिस्कनेक्टेड डिस्टॉर्टेड फील कर रहा है तो आप उससे बैठकर बात करो एक फ्रेंड की तरह, और उसे बताओ कि उसे क्या सीखने की ज़रूरत है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है। उसके थिंकिंग पैटर्न्स में अगर कुछ गड़बड़ी है, वो ओवर एनालाइज कर रहा है, ओवर थिंक करता है, या फिर वो गलत तरीके से मीनिंग क्रिएट कर रहा है, तो उसे भी आप सिखा दो। फिर अपने पेरेंट सेल्फ की सुनो कि वो क्रिटिकल है तुम्हारे लिए, नर्चरिंग है। अगर नर्चरिंग है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर वो क्रिटिकल है तो समझो कि ये सारी वॉइस किससे रिजेंबल हो रही है। वो मम्मी थी, पापा थी, टीचर थे, ताऊ थे, कौन थे वो जिससे वो सारी वॉइस मैच कर रही है। और फिर अपनी नई वॉइस डेवलप करने के लिए अपने लिए और कंपैशन और नर्चरिंग कैसे हुआ जा सकता है, उसका सारा आइडिया अपने माइंड को दो। तो तीनों वॉइसेस को तुम बदल सकते हो। और साथ के साथ मेडिटेशन करना, साथ के साथ ब्रेथ वर्क करना, नेचर से कनेक्ट होना, क्रिएटिविटी को जरूर अपनी लाइफ का पार्ट बनाना, 5 एलिमेंट्स के कांटेक्ट में रहना तुम्हारे को बहुत जल्दी हील करेगा। अपने डाइट को बैलेंस रखना, अपनी स्लीप को फिक्स रखना, एक अच्छे रूटीन को फॉलो करना, इस सब को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि जब तक तुम अपने अंदर की इन 3 स्टेट्स को बैलेंस नहीं करोगे, अवेयर नहीं होगे और अपने ही अंदर के सेल्फ को खुद अपने पेरेंट बनकर रीपेरेंटिंग नहीं दोगे, तब तक तुम किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे रहोगे। फिर कभी एंजाइटी, कभी डिप्रेशन, कभी ओसीडी, कभी कुछ और शिकायत लेकर आओगे। पर अंदर से ये ठीक करना है। हिप्नोथेरेपी से, सीबीटी से, अलग अलग थेरेपीज से यही तो करते हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सब कुछ एकदम से उसकी जिंदगी में पलट जाता है। सो माय डियर वंस, ये इतनी डिटेल वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आप बहुत अच्छे से अवेयर हो सको और अपने ऊपर काम कर सको। अगर इसका और डिटेल वीडियो चाहिए और आप चाहते हो कि मैं ही आपको स्टेप बाय स्टेप काम करा दूं, तो चलो कमेंट कर देना, मैं वो भी करा दूंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप घर बैठे ही एकदम अच्छे से ठीक हो जाओ। और इनर चाइल्ड हीलिंग का मेडिटेशन मेरे दूसरे चैनल केजे टॉक्स पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप केजे टॉक्स पर जाओ, उसे सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि उस पर भी बहुत क्वालिटीज़ वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।